ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्यों सोमवार को ही भगवान शिव की पूजा होती है, सोमवार व्रत कथा एवं पूजन विधि। सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी ईश्वर की पूजा भक्ति और व्रत के लिए होता है, पर सोमवार का दिन हिंदू धर्म परंपराओं के अनुसार भगवान शिव को समर्पित होता है। माना जाता है कि शिव जी की भक्ति हर पल ही शुभ होती है। सच्चे मन से पूजा की जाए तो शिव अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों सोमवार को ही शिव जी की पूजा की जाती है और यह पूजा लाभदायक भी होती है, आइए जानते हैं इससे जुड़ी खास बातें। सोमवार के दिन रखा जाने वाला व्रत सोमेश्वर व्रत के नाम से जाना जाता है। इसके अपने धार्मिक महत्व होते हैं। इसी दिन चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में सोमेश्वर शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है सोम यानी चंद्रमा। चंद्रमा को ईश्वर मानकर उनकी पूजा और व्रत करना। सोमेश्वर शब्द का दूसरा अर्थ है वह देव जिसे सोम देव ने भी अपना भगवान माना है, उस भगवान की सेवा उपासना करना, और वह देवता है साक्षात भगवान शिव। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत और पूजा से ही सोमदेव ने भगवान शिव की आराधना की, जिससे सोमदेव निरोगी होकर फिर से अपने सौंदर्य को प्राप्त हुए। भगवान शंकर ने भी प्रसन्न होकर दूज यानी द्वितीया तिथि के चंद्रमा को अपनी जटाओं में मुकुट की तरह धारण किया। यही कारण है कि बहुत से साधु संत और धर्मावलंबी इस व्रत परंपरा में शिव जी की पूजा अर्चना भी करते आ रहे हैं, क्योंकि इससे भगवान शिव की उपासना करने से चंद्रदेव की पूजा भी हो जाती है। धार्मिक आस्था व परंपरा के चलते प्राचीन काल से ही सोमवार व्रत पर आज भी कई लोग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते आ रहे हैं, परंतु यह चंद्र उपासना से ज्यादा भगवान शिव की उपासना के लिए प्रसिद्ध हो गया है। भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा कर सुख और कामना पूर्ति होती है। अब हम सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। हिंदू धर्म के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कथा है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही गम। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहां भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार शख्स था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले में लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है,
लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आवभगत की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनके अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान किया है। जो कोई सोमवार व्रत करता या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आइए सोमवार व्रत के पूजन की विधि को जानते हैं। सोमवार के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म कर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा गृह को स्वच्छ कर शुद्ध कर लें और सभी सामग्री एकत्रित कर लें। इसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा के सामने अथवा शिवलिंग अगर घर में हो तो उसके सामने बैठकर व्रत का संकल्प करें। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। इसके लिए हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर भगवान शिव के मंत्रों को लेकर आप संकल्प कर सकते हैं। अब हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत भगवान शिव को समर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान शिव पर जल समर्पित करें, फिर सफेद वस्त्र समर्पित करें। इसके बाद सफेद चंदन अथवा भस्म हो तो भगवान शिव को तिलक अथवा अक्षत लगाएं। सफेद पुष्प, धतुरा, बेल पत्र, भांग एवं पुष्पमाला अर्पित करें। इसके बाद अष्टगंध धूप अर्पित कर दीप दिखाएं। भगवान को भोग के लिए ऋतुफल या सफेद मिष्ठान अथवा नैवेद्य अर्पित करें। तत्पश्चात सोमवार व्रत कथा पढ़ें अथवा सुने। ध्यान से कम एक व्यक्ति इस कथा को अवश्य सुने। कथा सुनने वाला व्यक्ति भी शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर बैठे। उसके बाद शिव जी की आरती करें और सभी जन में प्रसाद वितरण करें। तो भक्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।